हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक पेपर करेंगे और आज का पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही पार्ट हम कवर करेंगे राजस्थान का कला साहित्य। और कला साहित्य के टॉप 70 क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जो भी आपका स्कोर बनता है, जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, आप लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। राइट। इसके अलावा दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइप के टेस्ट हम रोज़ाना करते हैं, तो एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देना। और साथ में अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो कहाँ से लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, जितनी भी पीडीएफ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सावित्री माता का मंदिर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। सावित्री माता का मंदिर है वो रत्नगिरी पहाड़ी पर बना हुआ, ये पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो देवीलाल सामर जी को जाता है। दो आपका सही। नेक्स्ट है कि जिस जिले में भरतरी का मेला आयोजित होता है वो जिला कौन सा है। भरतरी का मेला पड़ता है अलवर में। तीन आपका सही। और अगला है कि इनमें से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है, तो नानक राम जी नहीं है, बाकी बक्सराम जी, जमुना दास जी, नंदराम जी तीनों ही हैं। मानगढ़ धाम का मेला है कब आयोजित होता है। मानगढ़ धाम कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ की पहाड़ी, और जहाँ पर ये मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, राजस्थान का जलियावाला बाग जिसे हम कहते हैं। और इनमें से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं आता। ठीक है, पणिहारी नहीं है, पणिहारी को छोड़ दें, बाकी तो तीनों ही विवाह से संबंधित है। आप बताओ इनमें से सीटने गीत जो है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है, कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, जब पुष्कर वाला मेला भी इसी टाइम पर बढ़ता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सही है कि बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन है वो चुनरी कहलाती है, तो पहला कथन सही है। बंदेज एक प्रकार की तकनीकी है जिसे बांधकर रंग को रोका जाता है, ये बात भी सही है। और लहरियों की धारियों को एक दूसरे को काटने पर इस प्रकार से मोठड़ा कहलाता है, ये भी ठीक है। तो सारी कथन सही है। नेक्स्ट है कि केला देवी का मेला कब बढ़ता है। केला देवी का मेला चैत्र मास में, चैत्र शुक्ल पक्ष में नवरात्रों के टाइम पर मेले का आयोजन किया जाता है और करौली जिले में बढ़ता है। ये अश्विन मास में भी आता है, वो भी याद रखिए। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य कहलाता है, तो गौरी लोक नाट्य को मेरू नाट्य कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन है। दिन में इसका आयोजन होता है मेवाड़ में भीलों के द्वारा। सिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्णा की त्रयोदशी को इनमें से कौन सा मेला बढ़ता है, तो शिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। चारा सही है। अगला है कि सीकर क्षेत्र में फूल घाटी और बाग घाटी क्यों प्रसिद्ध है। सीकर जिले में ये बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है। तीन आपका सही। और नाकोड़ा जी का मेला कहाँ कब बढ़ता है। नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है पौष कृष्णा दशमी को। आप तो नाकोड़ा है कहाँ पर, आप नाकोड़ा पर्वत तो जरूर सुना होगा, कमेंट कर देना। इनमें से कौन सा कथन सही है, असत्य बताना है भी, गलत कौन सा है। गेदर नृत्य सेकावाटी में होता है, सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता, सही है। राई और बुढ़िया जो है एक कालबेलिया नृत्य के पात्र नहीं, गौरी के हैं, तो राइट आंसर गलत हो गया। 3 नंबर। चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन होता है, राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। विक्रमादित्य का मेला बढ़ता है उदयपुर में। 4 आपका सही। और कहाँ की रामलीला में धनुष राम जी ना तोड़कर दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि जो ऐसा करता है उस युवक का विवाह जल्दी हो जाता है, तो आप भी कर लीजिएगा ये, ठीक है। और ये अट्रुकोटा में होता है। नेक्स्ट है कि ऋषभ देव जी का मेला और कब और कहाँ पर बढ़ता है, तो धुलेव में बढ़ता है। धुलेव में चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को 2 दिन धुलेव का धनी केसरनाथ जी कालाजी जी ने कहते हैं। बंशीधर भट्ट का संबंध है वो किस लोकनाट्य कला से है। बंशीधर भट्ट जी रहे तमाशा लोकनाट्य शैली जो कि जयपुर की है। इनमें से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण मानी जाती है, तो खेराड़ी बोली। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा गाली गीत है, तो सीटने एक गाली गीत है। 4 आपका सही। कौन सी बोली साहित्य मारवाड़ी कहलाती है। साहित्य मारवाड़ी आती है डिंगल, तो 1 आपका सही। अगला है कि होलर गीत किससे संबंधित है भी। होलर गीत जो है ये फसल बोने के गीत से संबंधित है और पुत्र के जन्म उत्सव से संबंधित भी आता है। 4 आपका सही। अगला है कि लालदासी और चरणदासी संत संप्रदाय किस साहित्य की भाषा में रचना करते हैं। मेवाती भाषा में। लालदासी, तरणदासी और चरणदासी की 2 शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, इन सभी के साहित्य मेवाती में है। इनमें से कौन सा वाद्य धातु से निर्मित घन वाद्य है। घन वाद्य कौन सा आता है इनमें से, तो मंजीरा क्या है, मंजीरा एक घन वाद्य है। 3 आपका सही। अगला है कि किस बोली को भीली बोली भी कहा जाता है,
तो वागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहते हैं और ये जॉन अब्राहम गिरियसन ने नाम दिया था। नेक्स्ट है कि पीतल और कांसे की मिश्र धातु से किस गोलाकार वाद्य को हमेशा जोड़े में बजाया जाता है? तो जोड़े में हमेशा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र मजीरा है। 2 आपका सही आंसर। अगला है कि किसने राज रूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? तो डिंगल को राजस्थानी भाषा किसके द्वारा कहा गया था राज रूप की भूमिका में? ये रामकर्ण आसोपा ने। 3 आपका सही। और पाबूजी के पवाड़े यानी गीतों के गायन के समय कौन सा लोकवाद्य यूज करते हैं? माठ वाद्य। और फड़ वाचन के टाइम पर रावण हत्या का यूज होता है। अगला है कि कवि सूर्यमल मिशन की अधिकांश रचनाएं हैं वो किस भाषा में आती है? ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो कौन सी भाषा में है? मारवाड़ी में है, ठीक है, और मारवाड़ी में, और बाद की हाड़ौती में भी आती हैं। तो राइट आंसर आपका मैं मूल रूप से एक रखना है, ज़्यादातर भाषाएं जो है। पत्थरों, ढालों, तलवारों, कटारा आदि पर सोने चांदी के रंगों के द्वारा मांडने किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कौन बनाता है अभी? तो सिकलीगार के द्वारा बनाया जाता है। 3 आपका सही। तोरावाटी किस क्षेत्र की भाषा का एक नाम है? तोरावाटी ढूंढाड़ी की एक उपबोली है जो सेकावाटी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें से कौन सी लोककला राजस्थान से संबंधित है? लोक कथाएं भी है, पिछवाई कला भी है, सांझी भी है, ठीक है, नाथद्वारा की ये तो चारों ही है। तो 4 आपका सही। अगला है कि जोधपुर में महामंदी राजस्थान के किस संप्रदाय की मुख्य गद्दी है? नाथ संप्रदाय की है। और राजस्थान का विषम पितामह किसे कहते हैं? चूड़ा को कहा जाता है कुंवर चूड़ा। 2 आपका सही। और अगला है कि भाटी अमरदास, दान भाटी, जीतमल, देवदास ये किस चित्रशैली के चित्रकार रहे हैं? तो ये जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं। और किन के टाइम पर थे? महाराजा मानसिंह के टाइम पर। जैसलमेर की रमतों का जनक किसे माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है तेज कवि को। रमत वर्तमान बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव या फिर सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो हमीदुद्दीन नागौरी जी के द्वारा। 4 आपका सही। और चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किस शैली की लोक कलात्मक निजी धरोहर रही है? चटक रंगों का प्रयोग हुआ था सिरोही चित्रशैली में। और गुलाबी गणगौर कब और कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाते हैं। अगला है कि मानसी ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो निर्माण करवाया था आमेर में। 4 आपका सही। अगला है कि किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय है दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते? भाद्रपद शुक्ला छठ को नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा रामसिंह सेकंड के टाइम पर। नेक्स्ट है कि राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी के द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है? तो नागनेची माता, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी है। अगला है कि जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? जो हिंदू, इस्लाम और ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है। तो इसका माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 3 आपका सही। नेक्स्ट है कि धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ की, उदयपुर की। आप बताओ किस महाराजा के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी? अगला है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब चित्रित हुआ था? 1260-61 में। ये कमल चंद्र के द्वारा चित्रित है। मेवाड़ चित्रकला का ग्रंथ है। तेज सिंह के टाइम पर रचना हुई थी। और कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? आईजी माता, जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। अगला है कि मानसी द्वितीय किस खेल में निपुण माने जाते थे? तो पोलो। ये अंतिम शासक रहे हैं जयपुर के। शेखावाटी क्षेत्र में ऊब छठ को क्या कहा जाता है? तो ऊब छठ को चाना छठ कहते हैं। 1 आपका सही। नेक्स्ट है कि में से कौन सी लोक गायकी श्रेणी में शामिल नहीं है? लोक गायकी की श्रेणी में ध्रुपद गायकी नहीं आती, बाकी तो सभी हैं। नेक्स्ट है कि जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? गेटोर की छतरियां। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से संबंधित है। और डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा किसे कहते हैं? डेपाड़ा भीलों की तंग धोती कहलाती है। अगला है कि जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है? लेटा गांव खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नागल प्रथा ये गृह प्रवेश से संबंधित है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित लड़कियों के द्वारा। तो सी आपका सही। और राजस्थान में वह जनजाति जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती, कंजर जनजाति है। नेक्स्ट है कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला कहलाता है, जो कि कहाँ पर बढ़ता है? 12 जिले में। और कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी इंजाम में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? फड़का कहलाता है। सी आपका सही। और आदिवासियों से संबंधित नादना क्या है? नादना एक वस्त्र है, सबसे प्राचीन वस्त्र कह सकते हैं हम।
ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसमें आयोजन में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है वालरा नृत्य, जो बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से होता है, ग्रासियों का घूमर कहलाता है। और ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी बावरी कहते हैं। और अगला है कि भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा मेले का आयोजन कब होता है? और ये चैत्र अमावस्या को पड़ता है। सी आपका सही। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? ये भील जनजाति में होता है। अगला है कि भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधा ग्राड़ जो है वो किस महाराणा के द्वारा माफ किया गया था? ये महाराणा सज्जन सिंह ने। एक आपका सही। अगला है कि किस जनजाति में मृत व्यक्ति पर स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? ये भील जनजाति में होता है। अगला है कि राजस्थान में पैरों की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बिछिया पैरों की अंगुली में पहनते हैं। और नेक्स्ट है कि विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? काकंडोरडा भी है, पैरावणी भी है, ब्रीपड़ला भी है, नहीं तीनों ही हैं, तो डी आपका सही। और कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो आका तीजक सकेत्या सबसे उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? क्या ही क्वेश्चन है। पीला पोमचा एक कपड़ा है भी। 3 आपका सही। और 70 अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई एक पगड़ी का नाम है, तो डी आपका सही। तो ये थे टॉप 70 क्वेश्चन, और 70 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बता दीजिए। जो भी स्कोर बने लाइक शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पे जाओ, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, ये नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी ऐड कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट आपको मिलते रहे। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। आज हम राजस्थान के भूगोल के टॉप 150 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो रेडी रहना रात को 8 बजे। थैंक यू।